हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल के जो भी पेजेस भेजे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा डेटा जो है ये मैथमेटिकल्स टाइप का है। इसमें हम वृत्त का लिखेंगे आज। तो इसमें आप देख सकते हैं वृत्त आरेख क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने के बाद इसका फॉर्मूला दिया गया है कि वृत्त आरेख अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए x का प्रतिशत इंटू 360 अपन 100 कर दिया गया है। ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इस तरह से आपको सामने एक सिंचित भूमि का डेटा दे रखा है कि किसी क्षेत्र में जो कृषि कार्य हो रहा है वहाँ की भूमि को सींचने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और इसका परसेंटेज निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ नहर का जो है सिंचित भूमि में 40% यूज़ हो रहा है, कुएं से 21.7% यूज हो रहा है, तालाब से 10.3%, अन्य साधन जो है वो 28.0% है। तो इस तरह से सारा योग करके आपका 100% आ जा रहा है। तो इसी को हम इसका डेटा निकालेंगे और फिगर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नहरों का सिंचित भूमि का कोड जो निकाला गया है वो 40 है, इंटू 360/100 करके इसका सोल्यूशन करके 144 यानी 144 आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपका कुआं का भी ऐसे ही निकल के आया है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। कहीं समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। और इसी को प्रदर्शित करने के लिए आपको यहाँ एक मैप बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि पूरा वृत्त जो होता है वो 360 अंश का होता है और इसी में इसको शो किया गया है। जो पूरा 100% सिंचाई के साधन निकाले गए हैं, इसमें से आपके ये कुल सिंचित भूमि का 44 ये है, 144, 78 ये और 37 ये, बाकी बच गया ये आपका 28%, ठीक है। तो आप इसको देख करके बना लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल की फाइल में। एक चीज़ और आपको बताना है इसमें, ये यहाँ पे जो फाइल जिसने बनाया है ये गलत बना है। इस फाइल पे फिगर जो लगना चाहिए वो सवाल के जस्ट आगे आमने सामने होना चाहिए। तो आप जब फाइल बनाओगे तो ये जो पीछे साइड का फिगर है इसको यहाँ ना बना करके इस पेज पे सामने आपके फिगर दिखना चाहिए, ठीक है। आप जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिगर आपको सामने ही लगाना है, ना कि पीछे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और भी मैंने आपको पेजेस भेजा है, उसको डिफाइन कर देते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, रेखा चित्र नगरीकरण की दशकीय प्रवृत्ति को दिखाया गया है और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो जैसा ये है सेम आपको ऐसे ही सारे फिगर को एडजस्ट करना है। तो इसको मैं डिफाइन कर दे रही हूँ कि क्या चीज़ है ये, और इस ग्राफ को भी आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें जो आरेख युक्त किया गया है इसके द्वारा यहाँ पे भारत का नगरीकरण की प्रवृत्ति 1911 से 2001 तक का दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो। आपको पता है कि जो जनगणना होती है या फिर नगरों की जो गणना होती है उनको 10 साल में जितनी वृद्धि होती है उसको इसी तरह थ्रू दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1911, 1921, 1931 यानी 10-10 साल की गैपिंग है सारे में। और यहाँ पे उनमें जो 10 साल में जो नगरीकरण में जो भी प्रतिशत बढ़ा है, जितनी नगरीकरण की जनसंख्या बढ़ी है तो उसको परसेंटेज के थ्रू यहाँ दर्शाया गया है। और इसमें हम इसको ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ 46 तक ये लाइनिंग गई हुई है, ठीक है। यहाँ 0 से ये 0 है और ये 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ की जो आप सोच रहे हो कि 0 ये 2 से क्यों स्टार्ट हो गया है, तो इसको हाफ पार्टीशन में डिवाइड करके और यहाँ से यहाँ 1 बना दिया गया है। जो डार्क लाइन देख रही है ये 1 है, 2 है, बीच में ये 3, 4, 5, 6, ओके। यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि एक एक जो बॉक्सेज हैं वो 2 कॉलम को दर्शा रहे हैं। नीचे आप देख सकते हो 0 से लेकर के ये साल जो दे रखा है उसको 10-10 सालों की गैपिंग को दर्शा रहा है। आप इसको अच्छे से काउंट करोगे तो एक लाइन जो है एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन खींची गई होंगी, तो एक लाइन जो है वो 1 साल को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पे पूरी जो बॉक्स है यानी इसके अंदर जो 10 लाइन है वो 10 साल को दर्शा रहा है। तो ये 10, 20, 30 ऐसे ही इन सारे के बीच में ये ईयर्स हैं जो आपने यहाँ देखा होगा 1911 से 2001 तक, तो ये उस साल को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये फिगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसको मैं डिफाइन कर दूं कि ये क्या चीज़ है। आप यहाँ 46 देख रहे हो, इसमें आके परसेंटेज में देखिए कि सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो कितना गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 46 जो है वो सबसे बड़ा डिजिट है, तो इसलिए इसी डिजिट को आधार मान करके इतना ये आपका दर्शाया गया है, ठीक है।
46 है, और लेकिन आपका ये पॉइंट में भी गया है 14 पॉइंट गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऊपर तक ही आ गया है। इस फिगर में कुछ गड़बड़ लग रही है, इतना नहीं आएगा, तो आप इसको बनाएंगे तो माप के बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 1911 का जो डेटा है वो 0.35 है, 0.35 है, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ये है आपका 0 नहीं, सही है फिगर, ये 0 है आपका, और यहाँ से आप काउंट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 1 है, तो आपको दर्शाना है 0.35, तो ये 0 हो गया और ये 1, तो इसके बीच की जो गैपिंग है ये 2 करके 10 करके इसको दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। तो इसी में से ये 2 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ दर्शाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 2 पे कटिंग हुआ है, इसको बीच में आप काटोगे, यहाँ पे बीच में क्रॉस कर दोगे और ये आपका 0.35 हो जाएगा, ठीक है। तो 1911 में जो नगरीय वृद्धि हुआ था नगरीकरण में, तो उसको यहाँ पे आप दर्शाओगे, इसी लाइन पे आपको सीधे दिखाना है, जो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, ठीक है। दूसरा जो है आपका 1921 में भारत में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो 8.27 हुआ, तो आप यहाँ पे आओगे और देखोगे कि 8 है आपका, और इसी सन में आपको सीधे दिखाना है, तो इस तरह से आप ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये 8 हो गया और 27 यानी 27 दिखाना है, तो 8 से बढ़ करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ये आपका 1921 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम आपको सारे जो ईयर्स हैं और सारे इनके जो परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, आप इसका काउंट कर करके लाइन से आप इसको जहाँ जिस लाइन में जो सन आएगा जितने नंबर पे, उसको वहाँ पे क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बनाइएगा, बना करके फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे इसको सेंड करिएगा, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुला है तब तक ऐसे ही तो आपको काम करना पड़ेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सेंड किया था, उसके आंसर मुझे अभी तक मिले नहीं हैं। अगर आपके आंसर कंप्लीट हो गए होंगे तो आप उसको भी सेंड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।